Hello everyone, welcome to our channel The Pharma Parshala. Hope you all are doing great. I am also good. So students, the topic that I am going to discuss today is the ill effects of the infant milk substitutes and bottle feeding. So before starting the lecture, I would like to explain what is the meaning of substitutes. Substitutes का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? Substitute means the replacement. Replacement means the option. Option means in Hindi is the विकल्प, यानी इसकी जगह ये ले लेना, ये ठीक है. तो सो स्टूडेंट, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं? इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स का मतलब क्या है? मदर्स मिल्क की जगह पर अगर बेबीज़ को कोई भी फार्मूला मिल्क या आर्टिफिशियल मिल्क प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो क्या है? सब्सटीट्यूट है मदर्स मिल्क का, ठीक है. व्हेन मदर इज़ अनअवेलेबल, क्रिटिकली इल और नो मोर, और इन एनी केस व्हेन मदर इज़ नॉट एबल for the breastfeeding, then baby have to fed with the artificial milk. It may be the powder milk, liquid milk, bovine milk or cow's milk. Okay, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब मदर क्या है कि कोई बहुत सीरियस उसको बीमारी है, ठीक है, वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के स्थिति में नहीं है, कंडीशन में नहीं है, ठीक है, या वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है. तो एनी केस, कोई भी ऐसा केस जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है, उस केस में जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो सब्सटीट्यूट्स यानी इन्फेंट मिल्क के सब्सटीट्यूट्स को देते हैं बच्चों को, ठीक है. बच्चों को इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट दिया जाता है उनका पेट भरने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए, ठीक है. ये काऊ मिल्क भी हो सकता है, बोवाइन मिल्क भी हो सकता है, और बहुत सारे फार्मूला मिल्क या आर्टिफिशियल मिल्क, पाउडर मिल्क मार्केट में अवेलेबल है, वो भी हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो उसमें हमें ये डिस्कस करना है कि ये जो सब्सटीट्यूट्स होते हैं, इन्फेंट मिल्क के जो सब्सटीट्यूट्स हैं, इनका इल इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है, इनका बुरा प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों के ऊपर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. क्योंकि ये जो आपके आर्टिफिशियल या फार्मूला मिल्क होते हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेबीज़ की हेल्थ पर बुरा इफ़ेक्ट डालते ही डालते हैं, ठीक है. तो उस केस में वो किस तरह के बुरे प्रभाव डाल सकते हैं बेबीज़ की हेल्थ पर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बॉटल फीडिंग यानी बॉटल के थ्रू जो मिल्क पिलाया जाता है बच्चों को, ठीक है, बॉटल फीडिंग का क्या बुरा प्रभाव होता है, उनके क्या इल इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में भी हम आज स्टूडेंट इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे ऐसे वीडियोस जब मैं बनाती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक जाती रहेगी, ठीक है. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक ऑल्सो, ठीक है. और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए. इंस्टाग्राम के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, ठीक है. और लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आई बटन में, ठीक है, दोनों में ही आपको मिल जाएगा. सो कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला. थैंक यू सो मच. सो स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज़ द इल इफेक्ट्स ऑफ द इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स एंड बॉटल फीडिंग, ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं, इन्फेंट मिल्क के सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं. जो कि मैंने बताया था कि इन्फेंट मिल्क के सब्सटीट्यूट्स कोई भी फार्मूला मिल्क हो सकता है, ठीक है, काउज मिल्क हो सकता है, ठीक है, एंड बोवाइन मिल्क हो सकता है, ठीक है. ये सारे क्या हो सकते हैं? आपके इन्फेंट मिल्क के सब्सटीट्यूट्स हो सकते हैं. और ये आपको पता है, ये जो फार्मूला मिल्क होता है वो पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, क्या होता है, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है. तो ये सब्सटीट्यूट्स जो होते हैं, जो इन्फेंट मिल्क के सब्सटीट्यूट्स होते हैं, वो तब दिए जाते हैं जब मदर क्या होता है कि मदर या तो अनअवेलेबल है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, या तो इन केस वो एक्सपायर हो गई है, या इन केस उसको कोई ऐसी क्रिटिकल डिजीज़ है जिसमें उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना उसके लिए ठीक नहीं है या बच्चे के लिए ठीक नहीं है. तो उस केस में क्या होता है कि इन्फेंट मिल्क का सब्सटीट्यूट दिया जाता है, यानी जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके सब्सटीट्यूट को दिया जाता है, जो कि कोई भी फार्मूला मिल्क हो सकता है, ठीक है. साथ ही साथ काउज मिल्क हो सकता है या बोवाइन मिल्क हो सकता है. तो ये सारे जो मिल्क हैं वो इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स होते हैं, ठीक है. तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इनके इल इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि इनका बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव किस तरह से पड़ता है इन फार्मूला मिल्क का या काउज मिल्क का या बोवाइन मिल्क का, ठीक है. और बॉटल फीडिंग के भी इल इफेक्ट्स यानी डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो
सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से डिस्कस करते हैं इल इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स, सो द फर्स्ट इफ़ेक्ट, इल इफ़ेक्ट इज़ द मॉल न्यूट्रिशन ड्यू टू डाइल्यूशन एंड इन्फेक्शन ड्यू टू कंटामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ द माल न्यूट्रिशन ड्यू टू डाइल्यूशन। जैसे आपको पता है कि जो आपका पाउडर मिल्क होते हैं, जो पाउडर मिल्क मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनको डाइल्यूट करके क्या करना होता है कि बेबीज़ को फीड करना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर डाइल्यूशन आपने प्रॉपर नहीं किया है, ठीक है, तो इन केस क्या होगा कि माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस रहेंगे बेबीज़ को। माल न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे क्या है, कुपोषण। ठीक है, एंड इन्फेक्शन ड्यू टू कंटामिनेशन, क्योंकि क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस इसलिए होते हैं। इन्फेक्शन किस केस में हो सकता है, कंटामिनेशन के केस में होता है, कि जैसे कि आपने क्या किया कि आप कोई ना कोई यूटेंसिल्स यूज़ करते हो जो मिल्क है उसको बनाने के लिए, ठीक है, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको मिक्स करने के लिए, तो इन केस क्या होगा कि वहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप अगर प्रॉपर आपने जो यूटेंसिल्स दिया है उसको प्रॉपर स्टरलाइज नहीं किया है, उसको फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं किया है, तो बेबीज़ को क्या होते हैं, कंटामिनेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स या इल इफ़ेक्ट्स आप कह सकते हो वो सब्स्टिट्यूट्स के वो हैं, फर्स्ट इज़ द माल न्यूट्रिशन ड्यू टू इंडाइल्यूशन एंड इन्फेक्शन ड्यू टू कंटामिनेशन। सो द सेकेंड इल इफेक्ट इज़ द अनट्रीटेड बोवाइन मिल्क फीडिंग हैज़ मोर पोटेंशियल रिस्क फॉर एलर्जी। ठीक है, जो बोवाइन मिल्क है, ठीक है, उसको अगर आप विदाउट एनी ट्रीटमेंट, जैसा ही एज सच जैसे वो आ रहा है, ठीक है, उसको किसी तरह से फ़िल्टर करके या फिर ऐसे आपने नहीं दिया, डायरेक्टली उसको बेबी को फिट करा दिया, तो उससे क्या होता है कि एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट थर्ड इल इफेक्ट है हाई सोडियम कंटेंट इन काउ मिल्क में लीड टू दी सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन। ठीक है, हो सकता है कोई बेबी ऐसा हो जिसकी बॉडी सॉल्ट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो उसको क्या होगा कि उसके लिए काउ मिल्क जो है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, उसको हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन आपको पता है जिसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स द CMPI, द फुल फॉर्म ऑफ द CMPI इज़ द काउ मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस। ठीक है, सो द काउ मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस ड्यू टू द लैक्टोग्लोबुलिन और अल्फा कैसीन एंड मे कॉज डायरिया। ठीक है, आपको पता है काउ मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टोग्लोबुलिन पाया जाता है या अल्फा कैसीन पाया जाता है, जो कि क्या करता है कि जो काउ की मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है, यानी कि ये जो कैसीन है, ठीक है, ये सब जो क्या होते हैं कि जो बेबी के पेट में जाके क्या होते हैं कि इंटॉलरेंस कॉज करते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट्स हाई सल्यूट इन आर्टिफिशियल मिल्क विल इंक्रीज द एडिशनल लोड ऑन इमेच्योर किडनी। ठीक है, जैसा कि बताया जो आर्टिफिशियल मिल्क बन रहे हैं, जो मिल्क पाउडर बन रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, सल्यूट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बेबी की जो किडनी होती है वो इतनी मेच्योर नहीं होती है, इमेच्योर किडनी होती है, तो उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है फ़िल्टर करने के लिए। ठीक है, प्रोसेस जो फिल्टरिंग का प्रोसेस होता है किडनी का, उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किडनी डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं बेबीज़ में। ठीक है, so student the next point is the low vitamin C and lactoferrin and high phosphate also lead to the decreased iron absorption। ठीक है, जो भी आपका इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो चाहे बोवाइन मिल्क हो चाहे काउज़ मिल्क हो, उसमें क्या होता है कि विटामिन सी का कंटेंट कम होता है। ठीक है, और लैक्टोफेरिन भी कम होता है। ये जो लैक्टोफेरिन है, ये वैसे तो ये काउज़ मिल्क में, बोवाइन मिल्क दोनों में ही पाया जाता है, बट एज़ कम्पेयर टू मदर्स मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क, आप कह सकते हो कि वो जो आपको मैंने बताया था कि जो कोलोस्ट्रम निकलता है, जो फर्स्ट फ्लूइड होता है जो कि मदर्स मिल्क में होता है, वो उसमें लैक्टोफेरिन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। और लैक्टोफेरिन बहुत सारे इम्यून को क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है बच्चों के। ठीक है, तो लैक्टोफेरिन का अमाउंट काउज़ मिल्क में या बोवाइन मिल्क में बहुत ही कम होता है, या फिर जो आर्टिफिशियल मिल्क बनाए जा रहे हैं उसमें भी कम होता है। और जो क्या कि हाई और फास्फेट लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, विटामिन सी और लैक्टोफेरिन कम होता है मिल्क इन्फेंट के सब्स्टिट्यूट में, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट में, और फास्फेट लेवल क्या होता है इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट में ज़्यादा होता है। तो ये ऑल ओवर क्या करते हैं कि आयरन का जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो बेबीज़ की बॉडी में क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है ड्यू टू इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आता है हाई फॉस्फेट इन काउज़ मिल्क ऑल्सो रिड्यूसेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो ये फॉस्फेट है, ठीक है, ये जो फॉस्फेट है आपका,
ये भी जो फॉस्फेट है ये मतलब आपके, मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि जो काउज़ मिल्क है या बोवाइन मिल्क है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि फास्फेट के कंटेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो कैल्शियम का बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना रहता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को वो कम कर सकते हैं, कर देते हैं, कर सकते नहीं है, कम कर देते हैं, ठीक है। ये आप जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है उसको पढ़ोगे तो आप डिटेल में इसको समझोगे। बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि काउज़ मिल्क में क्या होता है, फॉस्फेट का लेवल, फॉस्फेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, फॉस्फेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है बेबीज़ की बॉडी में वो कम हो जाता है, यानी जिससे क्या होता है कि कैल्शियम डिफिशियंसी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इन्फेंट्स में। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ऑल ओवर क्या कह सकते हैं, हाउ एवर इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट में बी प्रेस्क्राइब्ड इन सीवियरली माल न्यूट्रिशन बेबीज़ और कंडीशंस ऑफ लैक्टेशन फेलियर, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो एज सच ऐसे नॉर्मली ही वो सब्सटीट्यूट्स के लिए नहीं बोल देते हैं कि आप इनको पाउडर मिल्क पिलाओ या फिर ऐसा। इन केस क्या होता है कि बेबीज़ का पेट पूरी तरह से नहीं भर रहा है, ठीक है, वो पूरी तरह से मॉल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जो माँ है, जो मदर है, उसमें क्या हो रहा है कि लैक्टेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है, मिल्क बनने का जो प्रोसीजर होता है वो उसके अंदर नहीं हो रहा है, या इन केस माँ किसी क्रिटिकल डिजीज़ से सफ़र कर रही है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती, तो उस केस में ही क्या होता है कि आपको इन्फेंट मिल्क के सब्सटीट्यूट्स को क्या किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, और ऐसा नॉर्मल कंडीशन में नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इसके इल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं अब डिस्कस करूँगी कि इल इफ़ेक्ट्स ऑफ द बॉटल फीडिंग। So now I am going to discuss the ill effects of the bottle feeding. Bottle feeding क्या होती है? Bottle feeding is an alternative to breastfeeding, ठीक है। बॉटल फीडिंग बहुत आप तब कन्वीनियंट हो सकती है, तब आप कह सकते हो बॉटल फीडिंग बेनिफिशियल हो सकती है जब कोई आप पब्लिक प्लेस पे हो, आप ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो भी मदर है वो पब्लिक प्लेस पे है या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती, उस समय में बॉटल फीडिंग क्या होता है, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है और सिर्फ एक जगह पे ही वहीं पर वो बेस्ट हो सकता है। या इन केस कि जो मदर्स है, जैसा कि मैंने बताया कि जब फार्मूला मिल्क या आर्टिफिशियल मिल्क वो इस केस में यूज़ करते हैं कि जब क्या है कि वो अनअवेलेबल है या फिर किसी बीमारी से परेशान है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते हैं, तो उस केस में ही वो क्या करते हैं, बेबी को बॉटल फार्मूला फीडिंग या बॉटल फीडिंग कराते हैं, ठीक है। तो बॉटल फीडिंग के एज इटसेल्फ भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, तो अब मैं उसके डिसएडवांटेज के बारे में आपको डिस्कस करूँगी कि बॉटल फीडिंग किस तरह से हानिकारक हो सकती है बच्चों के लिए। So still now the first ill effect or disadvantage of the bottle feeding is the formula milk is not as nutritious as breast milk. Okay, as you all know the students, breast milk has all nutrients that your body requires to grow and develop. ठीक है कि ब्रेस्ट मिल्क के पास होता है सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसा कि बेबी को चाहिए होता है, बेबी को ग्रो करने के लिए, बेबी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये बहुत ही लाइट होता है, जो कि क्या होता है कि बहुत ईजिली क्या होता है कि बेबी डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो लाइट ऑन द स्टमक दैन फार्मूला मिल्क, ठीक है। जो फार्मूला मिल्क है उससे क्या होता है कि ये बहुत लाइट होता है। सो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो बॉटल में जो हम मिल्क फीड कराते हैं वो आपको पता है कि वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, वो फार्मूला मिल्क है, ठीक है। फार्मूला मिल्क क्या है, वो न्यूट्रिशियस नहीं होगा, उसके अंदर वैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे जो आपके जो भी मदर के ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं, वो ऐसा वैसे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं कि फार्मूला मिल्क में नहीं होते हैं। और जो कि बॉटल फीडिंग क्या होती है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉटल फीडिंग में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, ठीक है, इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। जो बच्चे जल्दी मतलब चाइल्डहुड में, बचपने में ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो वो बॉटल फीडिंग का ही एक डिसएडवांटेज होता है उनके ऊपर, या फिर फार्मूला मिल्क का डिसएडवांटेज होता है उनके ऊपर, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है प्रिपेयरिंग द मिल्क फॉर बॉटल फीडिंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स, ठीक है। ये आपको पता है कि जब क्या होता है कि जो मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो ऐसा उसको कोई अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना पड़ेगा मिल्क को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। पर अगर आप बॉटल फीडिंग करा रहे हैं बेबी को, या मदर बॉटल फीडिंग करा रही है बेबी को, तो उस केस में क्या होगा कि उसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा मिल्क को पोर करने में, बॉटल को स्टरलाइज करने में, वार्म करने में, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कि थर्ड, बॉटल फीडिंग इक्विपमेंट इज़ एन
एडेड एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे एडेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि बॉटल फीडिंग यानी जो बॉटल आती है फीडिंग के लिए बेबी की, वो क्या होती है कि एक्सपेंसिव हो सकती है, ठीक है। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो अगर बहुत अच्छी आप ब्रांडेड बॉटल ले रहे हो तो ये क्या है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, ठीक है। एक तरह से ये एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, ठीक है, बॉटल फीडिंग में, ठीक है। इसके बाद आता है बॉटल फीडिंग में कॉम्प्रोमाइज़ बेबीज़ इम्यून सिस्टम, ठीक है। आपको पता है कि बॉटल फीडिंग बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, ठीक है, कि जो कि क्या करते हैं कि आपको पता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो एक बेबी के इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा एडवांस कर देता है, उसको पूरी तरह से डेवलप करता है इम्यून सिस्टम को। लेकिन जो फार्मूला मिल्क होता है जो कि बॉटल के थ्रू बेबीज़ को दिया जाता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स या नेचुरल न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है बेबीज़ में, चेस्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन होने का रिस्क हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन और डायरिया भी होने के चांसेस बेबी में बढ़ जाते हैं बॉटल फीडिंग कराने वाले बेबीज़ को, ठीक है। उसके बाद आता है इट अफेक्ट्स द मदर बेबी बॉन्डिंग। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो होता है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर कराती हैं तो उसमें ऑक्सीटोसिन का जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि पूरा क्रेडिट ऑक्सीटोसिन को ही जाता है कि वो मदर और बेबी के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो अगर बॉटल फीडिंग करा रही है मदर तो वो जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, ठीक है। माँ और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है बॉटल फीडिंग कराने पर। स्टूडेंट्स जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका कि बॉटल फीडिंग अफेक्ट्स द मदर्स हेल्थ इनडायरेक्टली। कैसे बताया है मैंने आपको पहले लेक्चर में, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें बताया था मैंने कि जो मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनका जो वेट लॉस होता है, यानी जो उन्होंने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो वेट गेन किया होता है, ठीक है। तो जो ऐसे बहुत सारे सर्वे या आप कह सकते हो रिसर्च या स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये देखा गया है कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं और जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, तो उसमें जब कंपेयर किया गया तो जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनके वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जो बेबी के पैदा होने के बाद मदर्स में होने के चांसेस उसको ज़्यादा होते हैं। तो वो चांसेस क्या होते हैं कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनमें वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो अगर मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा के क्या कर रही हैं, बॉटल फीडिंग करा रही हैं, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। इन केस उन्हें कोई सीवियर क्रिटिकल इलनेस नहीं है या फिर आप कह सकते हो कि वो अनअवेलेबल हैं, ठीक है। तो उस केस में तो ठीक है, एक बारी को आप बॉटल फीडिंग करा सकते हो बेबी को। पर इन केस मदर इज़ हेल्दी और शी इज़ अवेलेबल फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, देन तो ब्रेस्ट फीडिंग ही बेस्ट आप कह सकते हो कि बेबीज़ के लिए होता है, ठीक है। कोई भी जो भी इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स होते हैं वो भी बहुत तरह से हार्मफुल हो सकते हैं बेबी के लिए, और बॉटल फीडिंग भी बहुत तरह से हार्मफुल हो सकती है बेबीज़ के लिए। सो स्टूडेंट्स ये जो था ये आज का टॉपिक था आपका, जो कि था इल इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स एंड बॉटल फीडिंग, जिसके बारे में आपको मैंने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। इफ़ यू आर न्यू then don't forget to subscribe our channel The Farmer Pashala and keep watching. Thank you.